अदबी दुनिया उर्दू हिंदी की मेयारी और अच्छी किताबों, कहानियों, नॉवेल्स और शायरी को ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। हमें इस काम में आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि बग़ैर डोनेशंस और स्पॉन्सरशिप के इस काम को लगातार यूं ही आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिखी गई डिटेल्स के ज़रिए कर सकते हैं। शुक्रिया। जुर्म, जॉन इलिया। हमारे यहाँ जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा फ़रोग़ पाया है वो जुर्म है। जुर्म को इतनी साजगार फ़िज़ा कभी नहीं मिली थी जितनी कि गुज़र जाने वाली दहाई में मिली है, इसलिए कि न सज़ा का खौफ है और न सज़ा। वो कैफियत जिसे मुआशरे की गिरफ्त कहते हैं वो अपना असर खो बैठी है। सो न तो नेकी की दाद है और न बदी की फरियाद। कोई कुछ भी कर गुजरे उसे कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। अब ये कोई खबर नहीं रही कि नामालूम अफराद ने सरे राह गोलियां चलाकर 10 आदमियों को हलाक कर दिया, बल्कि अब ये बात खबर कहलाएगी कि आज हमारे इर्द गिर्द कत्ल, डकैती या अगवा का कोई वाक़या पेश नहीं आया। जराइम पेशा लोग किसी एक तबके या किसी एक गिरोह से ताल्लुक़ नहीं रखते। समाज के हर तबके और हर गिरोह के लोग अपनी अपनी पसंद के जराइम का इर्तिकाब करने में सरगर्म हैं। उनकी राह में न कोई माने है और न कोई मुखिल। जिस समाज में जराइम को मामूलात की हैसियत हासिल हो जाए, उस समाज के वजूद का कोई जवाज बाकी नहीं रहता। इस सूरत हाल का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या मुजरिम इसके जिम्मेदार हैं? जाहिर है कि मुजरिम इसके जिम्मेदार नहीं, इसलिए कि अगर मुजरिम जुर्म नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। अवाम जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या करें और पूछना चाहते हैं कि अरबाब इख्तियार क्या कर रहे हैं। अब तो यह आलम है कि जब हम जराइम की मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा दी जाए, तो यह महसूस होता है जैसे हम कोई बहुत ही लचर और पोच बात कह रहे हैं। कभी कभी तो अपनी मर्जी से जुर्म करने वालों या जुर्म करने पर मजबूर कर दिए जाने वालों से मेरा ये बात पूछने को जी चाहता है कि ए अजीज़ों, हमारे हुक्मरानों के जहन में मुल्क से मुताल्लिक़ बहुत से मंसूबे हैं। तुम्हें भी उन्हीं की तरह कुछ कम असर व नफूज हासिल नहीं है, लिहाजा तुम्हारे जहन में भी अपने मुल्क से मुताल्लिक़ कुछ मंसूबे होंगे। उसमें से किसी एक मंसूबे के या दो एक मंसूबों के बारे में मालूम तो हो कि आखिर उनकी क्या नौइयत है, और ये कि तुमने अपनी कौम के लिए आखिर क्या सरनविश तजवीज़ की है। इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ ज़ाती किस्म की बातें भी पूछना है, यानी ये कि क्या तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है? क्या तुम किसी के बाप और किसी के बेटे और किसी के भाई और किसी के दोस्त नहीं हो? ऐ अजीज़ों, क्या तुम सारे रिश्तों से आज़ाद हो? अगर ऐसा है तो ये कैफियत बहरहाल ज़मीनी कैफियत तो हरगिज़ नहीं है, आसमानी हो तो हो। शायद ऐसा ही होगा, इसलिए कि अगर ऐसा ना होता तो फिर तुम जराइम की अंजाम दही में इतनी दिल जमई और मुस्तैदी ना दिखाते। इसलिए कि जो किसी का बाप ना हो वही मुसलसल दिल जमई और मुस्तैदी के साथ किसी के बेटे को खून में नहला सकता है। जो किसी का बेटा ना हो वही किसी के बाप को बेतकान कत्ल कर सकता है, और जो किसी का भाई या दोस्त ना हो वही आज़ाद मर्द पूरे एहसास आज़ादी और बेसाख्तगी के साथ किसी के भाई या दोस्त के सीने को गोलियों से छलनी कर सकता है कि नहीं? क्यों ना मिलकर सोचें कि हम आखिर किस रास्ते पर चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाकर ठहरेंगे। मेरा गुमान है कि हालात ने तुम्हें जिस रास्ते पर डाल दिया है वो रास्ता हरगिज़ तुम्हारा पसंदीदा रास्ता नहीं है। तुम में से अक्सर ने अपने लड़कपन में ये सोचा भी ना होगा कि वो जवान होकर जुर्म को अपना पेशा बनाएंगे। आज भी अगर तुमसे ये पूछा जाए कि क्या मुल्क के लोगों की अक्सरियत को जराइम पेशगी का रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए, तो शायद तुम्हारा जवाब ये होगा कि नहीं। मेरे ख्याल में अगर तुमसे मुजरिम और मुनसिफ में से किसी एक हैसियत का इंतखाब करने के लिए कहा जाए तो शायद तुम मुनसिफ की हैसियत का ही इंतखाब करोगे। तो ए अजीज़ों, जब ऐसा है तो फिर सर जोड़कर क्यों ना सोचा जाए, तुम्हारा हमसे और हमारा तुमसे ये रिश्ता है कि हम एक ही कौम के फर्जंद हैं। तुमने ये राह खुद अपनाई है या फिर हम ही शायद तुम्हें यहाँ तक लाए हैं। तो आओ, क्यों ना मिलकर ये सोचा जाए कि एक नई राह इख्तियार की जाए, खुशगवार ख्यालात और खुशाइंद ख्वाबों की राह, एक खुश अंजाम सही अमल और एक दरख्शां मुस्तकबिल की राह, कि उसी में अजीज़ों तुम्हारी और हमारी सब की निजात है।